प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अपने ही देश में किसी भी मुद्दे को लेकर आवाज उठाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई और टॉपिक हो, कोई और मुद्दा हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने ही देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपमान करना पड़े, या फिर कोई बाहर से आकर आपको ये बात बताए कि भाई आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब आप जागरूक होंगे, तो ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? भाई क्या आप लोगों को ये बात पहले से नहीं पता थी? क्या आज तक जितने पेपर लीक हुए, क्या कभी आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए? एक बंदा बाहर से आता है जो यूएस में पढ़ाई कर रहा था 2024 से, और उससे पहले साफ साफ सबको पता है कि उससे पहले वो आप पार्टी का मेंबर रह चुका है। आप पार्टी के आईटी सेल के रूप में वो काम कर रहा था, सोशल मीडिया कैंपेन्स कर रहा था। अब 2024 से लेकर 2026 तक उसने वहां पढ़ाई की, और अब 2026 में वो बॉस्टन से पढ़ाई कर कर इंडिया वापस आता है, और तब वो आप लोगों को बताता है कि भाई आपके एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। और आप इतने नादान हैं, इतने मासूम हैं कि आप एक एक करके उसके पीछे लग लेते हैं और आप प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो नीट स्टूडेंट्स के लिए था। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूं कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक पेपर के पीछे हर एक स्टूडेंट की बहुत मेहनत होती है, बहुत पैसा लगा होता है। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया नीट पेपर लीक के बाद, लेकिन ये चीज पहली बार नहीं हुई कि कोई पेपर लीक हुआ हो। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। पेपर इससे पहले भी बहुत लीक हुए हैं और उसके बाद भी हुए हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्शन लिया, 10 डेज के अंदर अंदर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट में क्या मांग उठाई गई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से नीट स्टूडेंट्स का कुछ भी भला होगा? क्योंकि जहां तक हम सभी जानते हैं कि पेपर लीक होने में धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, रोल जिस चीज में था वो भी हम सब जानते हैं। जून 2026 में एनसीईआरटी में एक नया अध्याय जोड़ा गया जो कि इमरजेंसी को लेकर था, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर लगाई गई थी। क्या आप लोगों को नहीं ऐसा लगा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट नीट स्टूडेंट्स के लिए ही होता तो इसमें ये जितने भी लोगों ने आके तरह तरह के अलग अलग नारे लगाए जो कि बिल्कुल भी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थे, वो क्यों लगाए गए? ठीक है, आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन क्या सच में जितनी भी सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया या पुलिस ने ये किया या गवर्नमेंट इस तरह से बिहेव कर रही है, क्या सभी रियल हैं? क्या सभी बिल्कुल पूरी पूरी दिखाई जा रही हैं? मैंने कल ही एक वीडियो देखा जो मैंने थोड़ी देर पहले तो पूरा देखा था, जिसमें आरएएफ की एक जवान वो बता रही थी कि हमने नेम टैग्स क्यों हटाए। थोड़ी देर बाद ही मुझे किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया और उसमें ये वीडियो जो था वो आधा कट लग चुका था, और उस वीडियो में वो ही जवान थी और वो बता रही थी कि हमने टैग क्यों हटाए, लेकिन उसमें से बीच की सभी लाइनें काट दी गई थी। तो क्या सच में आप लोग नहीं जानते कि ये आईटी का जमाना है, ये एआई का जमाना है? यहाँ पर कुछ भी मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है, आप लोगों को प्रोटेस्ट दिखाना है, आप लोगों को अपना गुस्सा दिखाना है, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन इसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अभिजीत दीपके के नाम के आगे जी लगाते हैं, और आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री
के नाम के आगे जी तो छोड़िए, आप उन्हें दल्ला, नल्ला, अनपढ़ ये सब कहकर पुकारते हैं। क्या सच में ये सही है? Somebody said कि ये डिक्टेटर है, ये तो डिक्टेटरशिप करता है। भाई वो अगर डिक्टेटरशिप करते तो शायद हम में से कोई भी आज कुछ ना बोल पाता, क्योंकि हम सभी जानते हैं डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है। डिक्टेटरशिप में आप लोग कुछ अपनी बात नहीं रख सकते। जितना आपने हुजूम इकट्ठा किया है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जितना आपने तोड़फोड़ मचाई है, वो कहीं कोई नहीं दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज से पहले स्टोन पेल्टिंग किसी भी स्टूडेंट ने नहीं की थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर मौजूद सभी लोग स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। जो खुद को स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैं फिर बताना चाहूंगी, मैं इस प्रोटेस्ट को ये नहीं कहूंगी कि प्रोटेस्ट करना गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका भी सही होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिसमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट ने गलत किया है। आप खुद सोचिए, अभी ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसी तरह से चले कि कोई प्रोटेस्ट करने बैठे, कोई हंगर स्ट्राइक पर बैठे और उनके कहने से आप अपने यहाँ के किसी भी मंत्री का इस्तीफा ले लें, तो आपको नहीं लगता कि उनकी डिमांड्स और बढ़ जाएंगी? और आप तो देख भी सकते हैं, कुछ वीडियोस यहाँ सरफेस हो रही हैं ऑनलाइन, वहां पर क्लियरली ये दिख रहा है कि पहले तो ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, खुद अभिजीत दीपके ने ये बात बोली है, लेकिन धीरे धीरे ये पहुंच गए हैं मोदी जी के इस्तीफे पर। ठीक है, आप मोदी जी के नाम के आगे जी नहीं लगाइए, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कम से कम इतनी इज्जत इस ओहदे को ही दीजिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वहां मौजूद बहुत सारी लड़कियां इतनी इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज कर रही हैं, क्या सेम लैंग्वेज वो अपने घर पर अपने पेरेंट्स के लिए भी यूज करेंगे? अगर नहीं, तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आई हूं, क्योंकि पार्टी आती जाती रहेंगी, लेकिन देश सर्वोपरि है। हमें अपने देश के खिलाफ नहीं जाना है। क्यों कोई तीसरा बाहर से आया हुआ बंदा हमें ये बता रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है? क्यों आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि प्रोटेस्ट किस चीज से शुरू हुआ और किस चीज का रूप ले रहा है? सभी विपक्षी पार्टियां इस चीज का पूरा पूरा लाभ उठा रही हैं कि किस तरह से सरकार को गिराया जाए, किस तरह से सरकार को दोषी ठहराया जाए। जबकि इसी टाइम पर जब सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर केरला में जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में जहां आप पार्टी की सरकार है, वहां भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां भी सेम बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, लेकिन वो कोई नहीं दिखा रहा है। पुलिस वाले खुद कह रहे पंजाब बचना पेपर लीक होया। फोकस पूरा पूरा इस चीज पर है कि मोदी गवर्नमेंट गलत है, बीजेपी गलत है। बीजेपी गलत होगी, जरूर होगी, इस चीज में वो जरूर गलत होगी कि एजुकेशन सिस्टम में खराबी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। उनके इस्तीफे से सिस्टम में कोई चेंज नहीं आने वाला, नाम बदल जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसके अलावा कोई गारंटी नहीं होगी इस चीज की। अगर आपको सच में कुछ बदलाव लाना है तो वो ये होना चाहिए कि जिसने भी इन कार्य को किया है, जो भी इस कार्य में लिप्त हैं, जिस डॉक्टर ने अपने बेटे के लिए वो खरीदा पेपर, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है, उन सभी के लाइसेंस, जिस भी ओहदे पर वो है, उसके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। उन्हें इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे और उसकी रूह कांप जाए कि मुझे ये नहीं करना है। और पेपर लीक होने की बात तो ये है कि भाई पेपर लीक तो 2014 से पहले भी बहुत हो रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर अब हो रहे, अब जब हो रहे थे तो ये चीज ठीक है, नहीं, ठीक तब भी नहीं थी, ठीक आज भी नहीं है।
लेकिन तब खुद राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर कोई हमसे आके किसी का इस्तीफा मांगे या कोई प्रोटेस्ट करने लगे और हम उसकी बातों को मानने लगे तो इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। That seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of Parliament of this House sets a dangerous precedent for our democracy. राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लोगों को धरने में शामिल होने के लिए बुलाया। पीएम आवास के सामने आए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे। तो जब आप लोग 2011 में ये चीज एडमिट कर रहे थे तो 2026 में आप लोग अपनी बातों से कैसे पलट गए? और भैया रोटियां तो सभी सेकते हैं आकर, वो यहां भी हो रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां आके केवल और केवल स्टूडेंट्स के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। मीडिया वाले वही दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये तो गोदी मीडिया है। भाई मीडिया हमेशा से सरकार का ही रहा है, चाहे अब वो बीजेपी के टाइम पे हो या कांग्रेस के टाइम पे या पहले कभी और। नेहरू जी के टाइम पे या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी मीडिया वही दिखाता था जो दिखाने को कहा जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी जी के नाम पर इस मीडिया को नाम अब गोदी मीडिया दे दिया गया है। सुनो, FCRA 2.0 लॉन्च होने वाला था, जिसमें ये फिक्स होने वाला था कि कितनी फंडिंग किसको मिलेगी फॉरेन से, जहां ये सब चीजें पेपरलेस होने वाली थी, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला था। तो क्या आपको नहीं नजर आ रहा कि इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब चीजों को रोकने के लिए इनमें बाधाएं डाली जा रही हैं? बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, बहुत सारे। सरकार की पॉलिसीज की आप आलोचना कीजिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी उन्हें मनवाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के ओहदे पर बैठे हुए लोगों को कुछ भी बोले या कितना भी अब्यूज करें। आप उस ओहदे को अब्यूज नहीं कर सकते, आप भारत के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपका जो भी प्रोटेस्ट है, आपने कहा पीसफुल है, वो पीसफुल नहीं है। स्टोन पेल्टिंग स्टूडेंट्स की साइड से भी स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जहां पे पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है, पेपर स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग तब स्टार्ट होती है जब पुलिस एक्शन में आती है। भैया उन्हें पहले से ऑर्डर होते हैं, उन्हें ऊपर से ऑर्डर है, अगर वो नहीं रोकेंगे, वो उनका काम है, वो नहीं रोकेंगे तो जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा उसको भुगतने के लिए कौन तैयार होगा? कौन उस चीज को रिस्पॉन्सिबल लेगा? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन नहीं, अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए और हमें इतनी मजबूती दिखानी चाहिए कि सरकार हमारी बात सुने। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में पेड़ कटने वाले थे ऋषिकेश में, वहां मुद्दा था, सही मुद्दा था, सही तरीका था, वहां सरकार ने बात सुनी। वहां भी बीजेपी की सरकार ही है, बात सुनी गई, तुरंत एक्शन लिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि देश किसी भी नेता से बड़ा है, किसी भी नेता से। पर्सपेक्टिव आपका और मेरा अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरा खुद का मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो देश हित में नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो आप चाह रहे हैं कि सरकार में कुछ बदलाव किए जाए या सरकार ही गिरा दी जाए, वो ठीक नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, बजाय एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाने। तो मैं इसी को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगी कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में जो आपकी मांगे हैं वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि सरकार उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। उसके लिए आप जो कर रहे हैं स्टोन पेल्टिंग या कुछ भी, चाहे वो किसी भी की भी तरफ से हो रही हो, माना कि जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया वो भी ठीक नहीं था, लेकिन वो मजबूर हैं, उनकी वर्दी ने उन्हें मजबूर किया हुआ है, वो भी नहीं चाहते, वो कोई खुश नहीं है बच्चों को मार पीट कर। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, बजाय रूमर्स को बढ़ावा देने के, बजाय गलत चीजों को आगे सरफेस करने के, बेहतर होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा रियलिटी दिखाएं, जिससे कि देश में दंगे ना भड़के, कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली सफर हमारा देश करेगा।
जय हिंद, जय भारत।